नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। एक बार फिर विश्वविद्यालय को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारी बातें होती जा रही हैं। और अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय कैंपस में आए और आने के बाद उन्होंने मीडिया से जो रूबरू होकर या मीडिया से जो बातचीत में कहा कि ये जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, जो हालांकि धीमी गति से अभी चल रहा है, उन्होंने लक्ष्य लिया कि ये जनवरी तक निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और इसका उद्घाटन जनवरी में उनके द्वारा कराया जाएगा या किया जाएगा। तो इस तरह की अपडेट्स या सूचनाएं जो है सूचना विभाग के द्वारा मिली है कि मुख्यमंत्री ने कहा है। और स्वयं उन्होंने जो एकेडमिक ब्लॉक्स बने थे या जो भी प्रशासनिक कक्ष या भवन बने हैं, वो अलग अलग जो विंग बने हैं उनका निरीक्षण भी किया, देखा भी। और बाकायदा जो नक्शा बना हुआ है पूरे बिल्डिंग्स का, पूरे विश्वविद्यालय कैंपस का, कहाँ से कौन सी भवन रहेगा, कहाँ कैसे क्या होगा, वो उन्होंने निरीक्षण किया, देखा भी। और ये इससे थोड़ा से ये मुख्यमंत्री के आने से इसकी गतिशीलता और बढ़ जाती है। खास बात यह है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार और तमाम अनियमितता बरती जा रही है, और ख़ास तौर पे जो इनके जो शिक्षक समाज जो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जो जिसने धरना प्रदर्शन तक किया वहाँ पर और नारा लगाया, वहाँ माइक लगाकर स्वयं विश्वविद्यालय का जो अस्थायी कैंपस जो डीएवी पीजी कॉलेज में बना हुआ है, वहाँ पर माइक लगाकर मतलब मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे तक लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कमियां हैं उसको उजागर किया गया और अनियमितता को उजागर किया गया। ये तमाम चीज़ें होती रही। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा भी, मीडिया की सुर्खियां भी बनी रही। तो ये खास बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिविली कॉलेज के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जहां पर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया गया, इसका आरोप लगा कि नहीं 55 के आसपास नियुक्तियां जो हुई हैं, उस नियुक्तियों में बहुत सारे अनियमितता के आरोप लगे, उसमें भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। बहुत सारे अनियमितता में उच्चस्थ लोगों के शामिल होने का उसमें आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि नहीं वीसी के लोग भी उसमें भर्ती कराए गए हैं, भर्ती हुए हैं। वो वीडियो किसकी है उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उस वीडियो में ये बात जरूर सामने आ गई है कि किसी आजमगढ़ के किसी ऐसे ऑडिटोरियम या कैंपस में जो इंडोर है उसमें बैठ कर कोई व्यक्ति बोल रहा है और वीसी के सामने बोल रहा है और एक सभा के बीच में बोल रहा है। तरह से सर जो आप जब आए तो यहाँ लगा कि ये हार्वर्ड और कैम्ब्रिज हो जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ जिसको IAS बनना है वो राज्य विश्वविद्यालय से पढ़ के नहीं होगा, वो कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा। यहाँ के पढ़े लिखे लोग अधिक से अधिक प्राइमरी मास्टर होने वाले हैं और अगल बगल के जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनकी मेरिट अगर 90% 95% जा रही है, हमारे यहाँ 50% 45% में क्यों पढ़ने बच्चे आएंगे। 1,40,000 का डाटा आपको मिला था। आज की स्थिति आप देख लीजिए, तब की स्थिति क्या थी। इसी तरह से पीजी की मान्यता ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चार लोगों का निरीक्षण मंडल में नाम होता था। यहाँ हर विषय के निरीक्षण मंडल में हर विषय का किया जा रहा है। कितना भ्रष्टाचार है। आके जो ईमानदार प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हैं जाके विद्यालयों कितना दोहन करते हैं, कोई वंचित नहीं है जो बिना पैसा दिए किसी फाइल पर सिग्नेचर हो जाती हो। बिना पैसा दिए हुए एक भी मान्यता का निरीक्षण मंडल का विस्तार नहीं होता है, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो चाहे प्रोफेसर हो। भ्रष्टाचार एकदम अपनी सीमा पे चल रहा है। इसी तरह से सिविली नहीं, अभी बहुत है सर। अभी सिविली कॉलेज में प्रिंसिपल का के द्वारा अनुमोदन किया गया। वहाँ 16 सीनियर प्रवक्ता थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया। नियमों में दाएं बाएं करके अफसर अली की नियुक्ति की गई। वहाँ सिविली कॉलेज में भी नियुक्तियां चल रही, जिसमें शोर शराबा है। कुलपति महोदय के द्वारा 10 लोग पूरे प्रबंध कमेटी में और पूरे स्टाफ में ये शोर है कि ये 10 कैंडिडेट कुलपति महोदय के हो गए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। संभवतः वो नेहरू हॉल का कैंपस था और उसमें वो बोलते हुए
ये व्यक्ति सुना जा रहा है उसमें बोल रहा है कि विश्वविद्यालय में जो वीसी हैं उस वीसी के द्वारा, उन वीसी महोदय के द्वारा उनके खुद के अपने लोगों की भर्ती या कह लीजिए नियुक्तियां जो है वो सिविल कॉलेज में हुई हैं, कितनी संख्या में हुई उसमें उसका दावा किया गया है। तो ये बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सिवली का जो मैनेजमेंट है और जिस तरह से प्राचार्य की नियुक्ति अस्थायी हुई, फिर एक बार फिर अस्थायी हो गई, उसके बाद उनका अनुमोदन 27 अप्रैल 2023 में कर दिया गया, तमाम उसमें अनियमितता लगी। सबसे बड़ी बात है कि जो धारा 68 में जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई मुनीर शेख साहब हैं जो राजभवन गए हैं और राजभवन से धारा 68 में सुनवाई चल रही है, यानी जो मैनेजमेंट कमेटी के एक सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो स्वयं जो है इनके प्राचार्य के पद को लेकर उन्होंने चुनौती दिया है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है, जो अस्थायी प्राचार्य पद पर रखा गया है वो अवैध है, और उसको लेकर उन्होंने धारा 68 में चुनौती दिया है राजभवन में। तो धारा 68 में चुनौती जब दिया है तो वहाँ से चिट्ठी जारी होती है और चिट्ठी बाकायदा जारी हुई और उसमें प्राचार्य के अपने अभिकथन और उसमें साक्ष्य मांगे जाते हैं। शिकायत के संदर्भ में मैनेजमेंट कमेटी यानी जो प्रबंधक है उनसे मांगा गया, तो इन दोनों लोगों ने दे दिया था। और सिर्फ कुलपति का यानी कुलपति का जो अभिकथन था, कुलपति के अपने जो वक्तव्य थे या कह सकते हैं कुलपति ने उस पूरे प्रकरण में क्या उनके अपने वक्तव्य, क्या उनकी अपनी जांच है, क्या उनकी फाइंडिंग है, ये अभी नहीं भेजी गई थी। तमाम बार ये बात उठी कि आखिर कुलपति जानबूझ के इस रिपोर्ट को जो धारा 68 में प्राचार्य के खिलाफ, सिविल कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली के खिलाफ वो क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो इसको लेकर एक पूरी मतलब कई बार ज्ञापन भी दिया गया, कई बार वो जो वादी लोग हैं, जो वादी इस पूरे प्रकरण के हैं, वो उन्होंने ज्ञापन भी दिया, मिले भी, लेकिन नहीं भेजी गई थी। अब जानकारी मिल रही है, अब सूचना मिल रही है कि ये आज या कल में राजभवन को धारा 68 में अफसर अली को लेकर जो कुलपति कुलपति की जो आख्या भेजनी थी वो पहुंच गई है। यानी कुलपति ने धारा 68 में अफसर अली के संदर्भित उनसे जुड़ा हुआ जो प्रकरण था जिसमें धारा 68 में सुनवाई चल रही है, कुलपति ने अपनी आख्या, अपनी रिपोर्ट जो है राजभवन को यानी कुलाधिपति को भेज दिया है। अगर ये आख्या भेज दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद अफसर अली को लेकर, उनके प्राचार्य पद पर रहने को लेकर और उनके प्रिंसिपलशिप को लेकर अब निर्णायक स्थिति में लड़ाई आगे बढ़ गई है। और उस पर अब मुझे लगता है कि एक पत्र जो है वो पुनः शिकायतकर्ता के पास आएगा और उसमें इन सारे बिंदुओं के उनको रेखांकित करते हुए, तथ्यों को रेखांकित करते हुए ये दिया जाएगा कि भाई प्राचार्य ने ये अपनी आख्या भेजी है, मैनेजर ने, प्रबंधक ने ये आख्या भेजी है और साथ में कुलपति ने इनके संदर्भ में ये आख्या भेजी है। तो शिकायतकर्ता को उन आख्याओं को संदर्भ लेते हुए आखिरी बार जो सुनवाई का अवसर देते हुए उनसे मांगा जाएगा कि इस पर आपको क्या कहना है, जो उन्होंने आपकी शिकायत पर जो जवाब दिया है उन पर क्या कहना है। तो जब शिकायतकर्ता का जवाब यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद फाइनल जो है डिसीजन की स्थिति हो जाएगी। हमें लगता है कि ये प्रक्रिया 1 महीने के भीतर हो जाएगी। तो 1 महीने के भीतर ये निर्णय हो जाएगा कि प्राचार्य अफसर अली को फिर प्राचार्य के पद पर रहना है या फिर एक बार 2013-14 की स्थिति बनेगी, एक बार फिर हटाया जाना उनका तय होना है। तो ये चीज़ें सामने आ जाएगी कि उनको हटना है प्राचार्य को या रहना है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अधिकतम 1 महीने के भीतर अगर कोई और कारण न बना तो ये इसमें निर्णय होना बिल्कुल अवश्य संभावी लग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जो कुलपति को अब तक भेजनी थी वो भेज नहीं पाए और किन कारणों से नहीं भेज पाए, किस प्रभाव से नहीं भेज पाए थे वो अलग विषय है। लेकिन अब जबकि रिपोर्ट उन्होंने भेज दिया है, वो रिपोर्ट राजभवन को प्राप्त हो गई है, तो अब राजभवन उस पर तुरंत एक्शन लेगा और एक समरी बना के इन सारी रिपोर्टों को जो तीनों व्यक्तियों के द्वारा भेजी गई हैं वो शिकायतकर्ता के पास भेजा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसके जवाब आपकी शिकायत पर मिली है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या अभिकथन है, इस पर क्या आपके साक्ष्य हैं। तो ये जैसे ही ये शिकायतकर्ता द्वारा उसके जवाब भेजा जाएगा तो राजभवन उस पर निर्णय लेकर धारा 68 के तहत कार्रवाई कर देगा। उस कार्रवाई में अगर वो इनके खिलाफ फाइंडिंग पाता है, इनके खिलाफ साक्ष्य पाता है,
तो जाहिर सी बात है प्राचार्य को एक बार फिर हटना पड़ सकता है और उनके पद से उनको एक बार फिर हटना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अगर बनती है कि वो जांच में ये साबित हो जाता है कि उनको उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, दोबारा उनकी ज्वाइनिंग गलत तरीके से हुई है, या उन्होंने अपने पद का या मैनेजमेंट कमेटी ने गलत तरीके से उनको दोबारा प्राचार्य बनाया है, तो ये स्थितियां हैं। ये 1 महीने के भीतर हमें लगता है कि ये पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अफसर अली जो प्राचार्य हैं सिविल डिग्री कॉलेज के, वो दोबारा प्राचार्य जो बने हैं वो भविष्य में प्राचार्य 1 महीने के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो हटाए जाएंगे। धारा 68 में बिल्कुल निर्णय आखिरी स्थिति में वो पहुंच जाएगा और वो आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि कुलपति ने धारा 68 में अफसर अली से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दिया। अब राजभवन जो है वो एक्शन के मूड में बिल्कुल आ गया है, वो एक्शन लेने की स्थिति में आ गया है और मुझे लगता है 1 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और बिल्कुल निर्णायक स्थिति में आते हुए निर्णय दे देगा। तो ये निर्णय बिल्कुल एक मजिस्ट्रेटी जो व्यवस्था होती है, या कह सकते हैं कि राजभवन का यानी कुलाधिपति का यानी राज्यपाल का शिक्षा क्षेत्र में जो विवेकाधिकार है, जो उनकी न्यायिक शक्तियां हैं, उसका प्रयोग करते हुए धारा 68 में जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 है, जिसमें कुलपति से जुड़ा हुआ मुद्दा या कह सकते हैं कुलाधिपति से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो कुलाधिपति स्वयं जो है उसको देखता है और उस पर निर्णय लेने की स्थिति में आता है और निर्णय देता है। जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसी नियंतर यानी जो छोटी से छोटी कह सकते हैं जो न्यायालय का जो आदेश है वो उस आदेश के बराबर वो आदेश होता है, उसकी डिग्री होती है। तो ये धारा 68 में अगर ये आदेश इनके खिलाफ पारित होता है तो एक बार फिर इनको हटना पड़ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। तो अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल सिविल की नियुक्तियों की जांच चल रही है और उस जांच में 2-2 कमेटियां 3-3 कमेटियां उस पर जांच कर रही है। इसका परिणाम भी मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।